10वीं के बाद, 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन के बाद जब भी आप एक नौकरी करने का सोचते हैं या थोड़ी बहुत आमदनी करने का सोचते हैं, ऐसे समय पर आपके पास सबसे सुलभ और सबसे अच्छा साधन होता है बीपीओ, जहां पर आप नौकरी कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे बीपीओज है और जॉब्स की भी अवेलेबिलिटी काफ़ी तादाद में होती हैं बीपीओज के अंदर, चाहे वो डेटा एंट्री काम हो या फिर कॉल सेंटर का काम हो, आपको कस्टमर से रिलेशन बनाने हो या ऐसे ही कोई काम। बीपीओज में जॉब्स की अवेलेबिलिटी होती है और पढ़ाई के लिए 10वीं या 12वीं काफ़ी होती है। ख्याल ये आता है कि क्या बीपीओ में जॉब करनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट है तो आपके मन में बहुत ज़्यादा सवाल आएंगे कि यार क्या बीपीओ में नौकरी करनी चाहिए, मेरा तो फील्ड अलग है, मेरे को यहाँ पर काम करना है, वहाँ पर काम करना है। तो चलिए ये सारे सवालों के मैं जवाब देता हूँ और आज आपको बताता हूँ कि अगर आप बीपीओ में नौकरी करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स आपको होने वाले हैं, किन किन जगह पर आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं और क्या आप सीख कर निकलेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे शुरुआत में अगर कहूं, जो सबसे पहली चीज़ आप एक बीपीओ में काम करते हुए सीखते हैं वो है दोस्तों पंक्चुअलिटी। देखिए जब हम कॉलेज में होते हैं, स्कूल में होते हैं ना, तो थोड़ा बहुत टाइम का इधर उधर हो जाता है। कई बार ये होता है हम लेट आ जाते हैं, टीचर कुछ नहीं बोलते हैं या थोड़ा बहुत दंड दे देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आप काम करना शुरू करते हो तो बीपीओ में अगर आप 5 मिनट से भी लेट हो जाते हो तो आपकी उस दिन की आधी सैलरी कट होती है, क्योंकि हाफ डे मार्क हो जाता है। ऐसे समय पर आपको ये ध्यान में रखना होता है कि भाई मैं टाइम पर पहुंचूं। पहली चीज़ पंक्चुअलिटी में आप सीख जाते हो कि आपको टाइम पर पहुंचना है। दूसरी चीज़, आपको अपने जितने वर्किंग आवर्स है वो कंप्लीट करने होते हैं। उसके लिए बीच में जो गैप दिया जाता है खाने के लिए या चाय कॉफ़ी के लिए, उसका भी टाइम डिसाइडेड होता है। तो आपको यहाँ पर टाइम की वैल्यू समझ में आती है कि कितना समय मुझे अपने लिए निकालना है और कब मुझे अपने जो वर्किंग आवर्स से कंप्लीट करके निकलना है। प्लस क्योंकि आपका डेली का एक टारगेट होता है तो उसको भी कंप्लीट करना होता है उसी वर्किंग आवर के अंदर। यहाँ पर आपको टाइम की बहुत अच्छी वैल्यू समझ में आती है। और अगर एक दो दिन में नहीं भी आती है कि भाई थोड़ी बहुत डांट तो पड़ती है टीम लीडर से या फिर कोई आपको बता देता है कि ऐसा नहीं करना है, ये भी चीज़ें समझा दी जाती है, लेकिन जब महीने के अंत में सैलरी आती है ना, वो आपको बहुत क्लियरली सिखा देता है कि भाई पंक्चुअल तो होना ही पड़ेगा, लेट होने से काम नहीं चलेगा। सबसे पहली चीज़ आप सीखते हो पंक्चुअलिटी, जो कि आपको बीपीओ से अच्छा तो कहीं भी नहीं मिल सकता है। दूसरी चीज़ है बीपीओ वो पहली सीढ़ी है जो आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड से परिचित कराती है कि भाई क्या सिस्टम होता है, किस प्रकार से किससे बात करनी होती है, कौन क्या होता है, किसका क्या ओहदा होता है, अपने सीनियर्स कैसे होते हैं। क्योंकि आप रॉ निकले हुए हैं, स्कूल से निकले हुए हैं, आपने अपने बड़े जो सीनियर्स थे उनको भी कभी सर नहीं बोला होगा, लेकिन यहाँ पर आपको अपने से हो सकता है छोटी उम्र के लोगों को भी सर बोलना पड़े। तो ये सब चीज़ें जो है आप ना सीखते हैं यहाँ पर कि वर्किंग कैसी होती है, काम कैसा होता है। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। दूसरी जो सबसे मेन मुद्दे की चीज़ आप सीखते हैं वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। देखिए बीपीओ कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, आप कितना भी अच्छा बोलते हो या बिल्कुल बोलने में हेजिटेट करते हो या बोल ही नहीं पाते हो या फिर आपकी भाषा थोड़ी सी असंगत हो सकता है, तो जब आप एक बीपीओ में जाते हैं प्रॉपर ट्रेनिंग आपको दी जाती है, स्क्रिप्ट रटाई जाती है। इवन बहुत सारे बीपीओज में स्क्रिप्ट दी जाती है कि आप स्क्रिप्ट को ही पढ़िएगा। अब आप बोलेंगे स्क्रिप्ट पढ़ने से कम्युनिकेशन स्किल कैसे बढ़ रही है, तो बता दूं दोस्तों, जब आप बार बार उस चीज़ को दोहराते हैं तो वो आपको कंठस्थ हो जाती है। फिर आपको स्क्रिप्ट पढ़ने की नहीं, सिर्फ बोलने की जरूरत होती है और धीरे धीरे आपकी वर्तनी जो है, जो आपका उच्चारण है वो शुद्ध होते जाता है और आपकी जो भाषा है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। इसके बाद आपको ज़रूरत नहीं होती है किसी भी स्क्रिप्ट की। इसीलिए जब आप एक बीपीओ से दूसरे बीपीओ में स्विच करते हैं ना, तो आपका एक्सपीरियंस मायने रखता है। उन्हें पता होता है कि आपकी जो भाषा है वो काफ़ी अच्छी हो चुकी होगी। और इंटरव्यूज़ में अगर आप अलग किसी कंपनी में भी इंटरव्यू देना चाहते हैं, बीपीओ के लिए नहीं कहीं पर भी इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो आपकी बातों में वो चीज़ झलकती है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो काफ़ी अच्छा है। ये चीज़ आपको सिर्फ बीपीओ में नहीं बल्कि सेल्स के लिए आगे भी काम आएगी। दुनिया में ज़्यादातर चीज़ें जो है सेल्स पे चलती हैं। हर एक इंसान कुछ ना कुछ बेच ही रहा है। आज मैं भी अगर ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये भी मैं वीडियो बेचने के लिए बना रहा हूँ। अगर मैं अच्छा बोलता हूँ तो आप सुनेंगे। तो ये जो वर्तनी है, ये जो भाषा का मायना है, ये आपको समझना होगा। ये चीज़ आपको बीपीओ में बहुत अर्ली स्टेज में मिल जाती है। और जितना समय आप काम करते हैं, आपने 6 महीने काम किया, 1 साल काम किया, ये चीज़ आपके लिए हमेशा जो है बढ़ती चली जाती है और उतने ही अच्छे से आप बात कर रहे होते हैं, उतनी ज़्यादा आपकी जॉब पक्की होती है। अगली जो बात है दोस्तों वो है ग्रेट एमिनिटीज़। ऐसा क्यों? देखिए जो भी बीपीओ की कंपनियां होती हैं ना, ज़्यादातर क्योंकि ये दूसरे के बिजनेस को प्रोसेस कर रही हैं, इस वजह से बहुत सारे अलग अलग कंपनियां इन पर पैसा लगाती हैं, तो ये इनको लोकेशन भी वैसी चूज़ करनी होती है। ज़्यादातर बीपीओज आप देखेंगे कि शहर के बीचों बीच में होते हैं, अच्छे इलाके में होते हैं और बिल्डिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। आईटी पार्क वाला लुक आपको आ जाएगा, अंदर काम करने में भी वो चीज़ें मिलेगी, सारी एमिनिटीज़ अवेलेबल होती है। मतलब कैंटीन होगी, हालांकि आपको पैसे दे करके ही खाना होगा, लेकिन कैंटीन होगी, वॉशरूम वगैरह अच्छे से होंगे, बिल्डिंग अच्छी होगी, पार्किंग का सिस्टम बढ़िया से होगा, गेट सिक्योरिटी होगी। ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादातर बीपीओज़ में देखने के लिए मिल जाती हैं। और
इसका फ़ायदा ये है कि आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, आपके मन में भी पॉजिटिविटी भरी होती है, आप खुश रहते हैं। बहुत बार आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि जब आप जिस प्रकार के एनवायरनमेंट में है, आपका दिमाग भी उसी तरीके से काम करता है। अगर आप बहुत गलत जगह पर रह रहे हैं, कचरे से भरी जगह पर रह रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा सोच नहीं पाते। लेकिन अगर आप एक बीपीओ में काम करें तो आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। सो इससे क्या फ़ायदा होगा ना कि आपके जो अलग चीज़ें भी हैं, जैसे आप कुछ और भी करना चाह रहे हैं, कुछ और भी आपके पैशन है, तो उसको भी फॉलो करने में आपको यहाँ पर एक दिमाग खुला सा मिलेगा, ताज़ा मिलेगा। अगली चीज़ आती है पोलाइटनेस। ज़्यादातर बीपीओज में आपने देखा होगा कॉल सेंटर पर काम होता है, और डेटा एंट्री तो अलग बात हो गई। कॉल सेंटर पे ज़्यादातर लोगों को हायर किया जाता है, जहाँ पर या तो सेल्स करवाई जाती है या तो कंप्लेंट सेक्शन में डाला जाता है। अब सेल्स में और कंप्लेंट में थोड़ा सा आंसर है कि सेल्स में आपको ज़्यादातर लोग खुश मिलेंगे और कंप्लेंट में ज़्यादातर लोग नाराज़ मिलेंगे, क्योंकि वो कंप्लेंट करना चाहते हैं आपके प्रोडक्ट की या जिस भी कंपनी के लिए आप बीपीओ में काम कर रहे हो उस कंपनी के प्रोडक्ट की। तो ऐसे समय पर आपको सिखाया जाता है कि भाई आपको सुनना है, आप सुनिए जो भी सामने वाला बोल रहा है, आप उसको उल्टा जवाब नहीं दे सकते हो। वो अगर गालियां दे रहा है तो आप नहीं दे सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप जो है सुनना शुरू करते हैं, और आपको ये चीज़ बहुत समय के बाद पता लग जाती है, समझ में आ जाता है कि सामने वाले ने जितना भी सुना है, लेकिन एक समय के बाद वो शांत हो गया। अगर मैं भी वहाँ शुरू होता तो बहुत बड़ी बात हो सकती थी। सो पोलाइटनेस आपके अंदर आती है, विनम्रता आपके अंदर आ जाती है, और आप जो है फिर अपनी लाइफ में भी उस तरीके से जीना शुरू करते हैं कि ज़बरदस्ती के पंगे लेना ही नहीं है। तो ये बीपीओ आपको देकर जाता है कि आप सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, सामने वाले को ठंडा करना आपको आता है, कैसे शांत करना है वो आपको आता है। तो यहाँ पर आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है अपनी लाइफ के लिए भी सीख ली। अगला सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस बना रहता है। देखिए बीपीओ एक इस प्रकार की जॉब है, आपने बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशन देखे होंगे जिसके अंदर अगर आप दिन भर काम कर रहे हैं उसके बाद भी रात में थोड़ा टेंशन रहता है कि ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, ये प्लान करना है, वो फलानी चीज़ करनी है, यहाँ पर भी तो काम लगाया हुआ है। बट बीपीओ ऐसी चीज़ है जिसमें आपने जितना समय दिया वर्क आवर में, उसके अलावा घर पे कुछ भी लेकर नहीं जाना होता, क्योंकि आपका काम था, आपको जो दिया गया था उतना ही करना था। अगर 100 कॉल आपको दिन के करने थे आपने वो कर दिए, डेटा एंट्री में अगर 50 सीट भरनी थी वो आपने भर दी, उसके बाद घर पर कुछ भी काम नहीं है। जो पेमेंट कटनी थी वो कट चुकी, अगर काम नहीं हुआ तो जो डांट खानी थी वो आप मैनेजर से खा चुके। घर जाने के बाद आप रिलैक्स हैं, अपना दूसरा जो भी काम है, जो भी पैशन है उसको फॉलो कर सकते हो। आपको गिटार बजाना पसंद है, नाचना पसंद है, या क्रिकेट खेलना पसंद है, या किसी गेम्स में आप हो तो वो चीज़ आप फॉलो कर सकते हो। इवन ये भी हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेकर के इतने पैशनेट हो कि उसी में करियर बनाना चाहते हो, लेकिन फिलहाल पैसों की मजबूरी है, तो आप बीपीओ ज्वाइन कर सकते हो और उस चीज़ को जब भी टाइम मिलता है तब यूज़ कर सकते हो। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए, क्योंकि अगला जो पॉइंट है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। बीपीओज में फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्योंकि ये 24 घंटे चालू होते हैं, तो आपको दिन की, रात की और अलग अलग शिफ्ट्स होती है। आप हो सकता है कि 7 से 4 की शिफ्ट ले लें, 8 से 5 की ले लें, 9 से 6 की ले लें, 10 से 7 की ले लें, 11 से 8 की ले लें, 12 से 9 की ले लें। ऐसी अलग अलग शिफ्ट्स अवेलेबल होती हैं, कंपनी वाइज डिपेंड करेगा। तो आप अपने मुताबिक शिफ्ट के लिए एक बार एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने मैनेजर से कि मुझे इस शिफ्ट में काम करना है। चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपको वो शिफ्ट में डाल दिया जाता है। अब अगर आप दिन में कुछ करना चाहते हो तो आप नाइट शिफ्ट ले सकते हो, या आपको कुल मिला के 8 घंटे कंपनी को देने होते हैं, तो आप लगे तो 3 से 12 की शिफ्ट ले लीजिए, और बाकी जो सुबह से लेकर 3 बजे तक का टाइम है उसको कहीं और जो भी आपको काम करना है, जो भी पैशन है आपका, उसको फॉलो करने में लगा सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और इतना ही नहीं, बहुत सारी कंपनी तो वर्क फ्रॉम होम ही दे देती हैं, तो आपके लिए और भी ज़्यादा सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। अगली चीज़ आती है दोस्तों अवेलेबिलिटी। जैसा कि मैंने स्टार्ट में ही कहा कि बीपीओज में जॉब्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते ही हैं, बहुत ज़्यादा समय अवेलेबल होते ही हैं, आपको बस खोजने की ज़रूरत है। इसके लिए मैं नीचे कुछ लिंक दे रहा हूँ अलग अलग साइट्स की, अलग अलग एप्लीकेशन की, जिनको डाउनलोड करके आप बीपीओ में नौकरी ढूंढ सकते हो। अगर आप अभी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो अभी जाइए, क्लिक कीजिए और फटाक से एप्लीकेशन डाउनलोड करके लिंक ढूंढ लीजिए। अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, सारे बड़े शहरों में तो अवेलेबल होती ही हैं ये जॉब्स, तो ये एक और अच्छा पॉइंट हो जाता है। अगली बात है दोस्तों इंसेंटिव की। बीपीओ में जॉब करोगे ना तो आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें पता चलेगी। छोटे मोटे गेम शो हो गए या छोटी मोटी चीज़ें हो गई। आप सेल्स में तो आपने सेल्स अच्छा कर दिया, आप कंप्लेंट में तो आपने बहुत अच्छे से कंप्लेंट हैंडल कर दिया, आप टॉप पर रहे, आप एक अच्छे एम्प्लॉय बनकर दिखाए, आपने काम समय पर किया, कुछ एक्स्ट्रा काम कर दिया। तो इसमें छोटे छोटे इंसेंटिव्स भी होते हैं, और ये छोटे छोटे जो इंसेंटिव्स होते हैं ना, ये कितने हो सकते हैं, आपकी आधी पेमेंट के बराबर के इंसेंटिव्स आपको मिल सकते हैं। इवन कई बार तो ज़्यादा भी आप कमा सकते हो। कई सारे बीपीओज में
सैलरी से ज़्यादा इंसेंटिव निकल कर आता है। आपकी सैलरी डबल से 2.5 गुनी तक सैलरी आपको प्रोवाइड की जाती है। तो इंसेंटिव्स का भी बहुत अच्छा यहाँ पर रोल है। तो अगर आप पैसे कमाना चाहते हो और दिमाग में ज़्यादा टेंशन नहीं रखना चाहते हो तो बीपीओ आपके लिए बहुत एक अच्छा उपाय हो सकता है। और अगली बात है दोस्तों एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं है कि बीपीओ का एक्सपीरियंस कहीं भी काम नहीं आएगा। आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया है तो एक चीज़ तो पक्की है कि अब अगर आपने 6 महीने 1 साल काम किया तो आप सिस्टम को समझ गए हैं कि किस प्रकार से प्राइवेट नौकरी में काम होता है, कैसे सीनियर्स के साथ कैसे बिहेव करना होता है, अपना काम कैसे करना होता है, पंक्चुअल आप हो चुके हैं, काम में किस प्रकार से फोकस करना होता है, फोकस बहुत ज़्यादा आ जाता है आपका। क्योंकि बीपीओज में CRM होते हैं, जेनेसिस होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऑटो कॉल कनेक्ट करते हैं, आपको फ्री होने का समय नहीं देते हैं। तो आप भी इस प्रकार से बहुत ज़्यादा जो है फोकस्ड हो जाते हैं। और जब आप स्विच भी करेंगे, अगर किसी भी जॉब में जा रहे हो, किसी भी सेक्टर में आप जा सकते हैं, वहाँ पर बीपीओ का एक्सपीरियंस काम आएगा। उन्हें भी पता होगा कि आपने जो है एक जगह का नॉलेज तो लिया, आपको पता है कि वर्क कैसा होता है, वर्क स्पेस में किस प्रकार से काम करना है। तो ये तो चीज़ उन्हें भी समझ में आ जाएगी कि हाँ आप फोकस्ड रहने वाले और अपने काम को पूरी शिद्दत से करने वाले हैं। तो एक्सपीरियंस भी बीपीओ का बहुत ज़्यादा काम का होता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स है दोस्तों बीपीओ में काम करने के। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना। अगर आप बीपीओ में नौकरी करना चाहते हैं तो नीचे लिंक्स हैं, उस पर क्लिक करो और जाओ फटाफट ढूंढ लो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।